पंजाब आजकल थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा है और इन सब में एक नाम निकल कर आ रहा है अमृतपाल सिंह का। कुछ लोग अमृतपाल सिंह को जनरैल सिंह भिंडरेवाला पार्ट 2 कह रहे हैं। भिंडरेवाला वही व्यक्ति जो कि 80 के दशक में खालिस्तानियों का चीफ हुआ करता था और उस समय के कई राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट से ये उभर कर सामने आया और कद काफ़ी बढ़ा। बाद में ये सबके कंट्रोल से बाहर हो गया था और कई सरकारों के संभाल में ना आने के कारण फिर ये क्या होता है ये सबको पता है। स्वर्ण मंदिर में काफ़ी गोलीबारी होती है और फिर भिंडरेवाला का एनकाउंटर होता है और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारे देश को भी चुकानी पड़ी। उस समय की प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इसी विवाद के कारण हत्या कर दी जाती है। तो आजकल जो अमृतपाल सिंह निकलकर सामने आया है, कुछ लोग इसे भी भिंडरेवाला का एक दूसरा रूप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पहली बात तो अमृतपाल सिंह जो है वो एक ओरिजिनल सिख ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक अमृतपाल सिंह को दुबई में देखा गया था। ये एक बड़ा ही कूल डूड टाइप का 30-32 साल का नौजवान है, आदमी है और बाल कटे हुए, दाढ़ी कटी हुई। फिर अचानक से 6 महीने पहले दीप सिद्धू जो कि वारिस पंजाब नाम की पार्टी या फिर एक गिरोह का सरगना था, उसका एक एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और वारिस पंजाब को ये अमृतपाल सिंह टेक ओवर करता है। और टेक ओवर करने के बाद फिर अचानक से इसके कपड़े बदलते हैं, बाल बढ़ जाता है, पगड़ी बांधने लगता है, इसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद बीते 23 फरवरी को एक विवाद होता है अमृतसर में। अमृतसर के अजनाला थाने में एक इन्हीं की वारिस पंजाब का ही एक व्यक्ति था, लवप्रीत तूफान नाम का, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद हज़ारों की संख्या में भीड़ जो है वो थाने को घेर लेती है, उस पर हमला करती है और अल्टीमेटम देके अपने साथी को छुड़ा कर ले जाती है। पुलिस बिल्कुल लाचार दिखाई देती है भीड़ के सामने और पुलिस की बड़ी ही बेइज्जती भी होती है, किरकिरी होती है इसमें। लेकिन पुलिस की भी बहुत गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस हो काफ़ी कैपेबल होती है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये अपने कैपेबिलिटी का नमूना या सबूत देते रहते हैं पुलिस वाले। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हों या फिर नेताओं के प्रेशर के कारण इन पुलिस वालों के भी हाथ थोड़े बंधे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पे ये थी अमृतसर वाले केस में, कि उस भीड़ में ये अमृतपाल सिंह जो था वो गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी लेके अगवाई कर रहा था। तो उस भीड़ पे कोई एक्शन लेना पुलिस के द्वारा सीधा एक धार्मिक मामला हो जाता और फिर उसका बहुत ही विकराल जो था रिएक्शन देखने को मिलता पूरे देश में। इस वजह से पुलिस का समझदारी दिखाते हुए या फिर उसकी मजबूरी जो भी हो, लेकिन पुलिस वहाँ एक्शन नहीं ले पाई और उसे लवप्रीत सिंह को छोड़ देती है। उसके बाद धीरे धीरे विवाद बढ़ता है। अमृतपाल सिंह कैमरे पे आता है, मीडिया पे आता है, उल्टे सीधे बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में उल्टी सीधी बात करता है कि इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ वही हाल इनका अमित शाह जी का भी होगा। बहरहाल देश में कई लोग कह भी रहे थे, कई ऐसी आवाज़ें भी उठ रही थी कि इससे भी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है। अब जाहिर सी बात है कि पंजाब के राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में इसमें बीजेपी की सरकार है। तो किसी कारणवश अगर आम आदमी पार्टी इस पर एक्शन नहीं ले पा रही है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है गृह मंत्रालय की कि पंजाब राज्य में दखल दे। संविधान में कई ऐसी धाराएं हैं जिसमें केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है कि अगर इस तरह के अराजकता का माहौल बनता है राज्य में तो वो दखल सीधे तौर पे दे सकती है। तो आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि केंद्र सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, 2024 में चुनाव है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इस पर एक्शन लिया जा रहा है और अभी 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे तो पंजाब में काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्मी का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट भी है वो। और सरकारों की नज़र, और ख़ास करके इस सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है अभी
वर्तमान में इसकी इनकी जो नज़र या पैनी नज़र कह सकते हैं होती है, वो बॉर्डर स्टेट्स पे काफ़ी हद तक अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हों, इन सब पर तो डिप्लॉयमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में पंजाब में किया गया है। डिप्लॉयमेंट के पहले पंजाब के सीएम जो भगवंत मान है वो भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे और मुलाकात हुई। हालांकि उनका ये कहना था कि वो जो फंड आता है राज्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से, उसको रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट लेके गृह मंत्री से मिलने गए थे। हालांकि अंदरूनी तौर पे जो बात हुई हो, लेकिन ये है कि उस मुलाकात के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है पंजाब के अंदर। कुछ लोगों का अभी ये मानना है कि क्योंकि G20 की बैठक जो है वो अमृतसर में होने वाली है, इस वजह से हो रही है, इस वजह से वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बॉर्डर, एक तो बॉर्डर स्टेट्स है और ये खालिस्तानियों में को जो फंड किया जा रहा है वो पाकिस्तान ISI की तरफ से किया जा रहा है। इन भिखारियों के पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, इनकी जनता भूखे मर रही है, लेकिन ये ISI को फंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस धर्म का एंगल भी दिया जा रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे बीते दिनों में हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो रहा है, लेकिन उस हद तक सफल नहीं हो पाया जैसे ये वामपंथी गिरोह हो या ये ISI वाले या बाहर के जो शक्तियां हैं, देश हैं, चाह रहे थे कि भारत में इस तरह के विवाद हों हिंदू मुसलमान के। उस बड़े स्तर पे नहीं हो पाया है, उसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं। तो अब उस चीज़ को छोड़कर ये हिंदू और सिख का नैरेटिव लेके आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों पे खालिस्तानियों के द्वारा मंदिरों के ऊपर अपशब्द लिखे जाना या जो कुछ भी है, इनकी सीधी सीधी मंशा थी कि हिंदू उकसावे में आके कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे एक बड़ा विवाद हो और फिर दंगे का रूप ले सके। हालांकि लोगों ने समझदारी दिखाई, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। रही बात अमृतपाल सिंह की, तो अभी जब तक पैसे इसके पास आ रहे हैं तब तक ये कूद रहा है। मीडिया इसको जितना फोकस में लेके आएगी तब तक ये इसका कद बढ़ेगा। अमृतपाल सिंह जैसे लोगों का एक ही इलाज है, मीडिया इस पर कवरेज करना छोड़ दे अमृतपाल सिंह के ऊपर। क्योंकि एक बार ये मीडिया की नज़रों से दूर हुआ तो फिर IB और NIA जो हमारी एजेंसियां हैं वो इसकी जो सही जगह है उसे वहां पहुंचा देंगी गिरफ्तार करके। अभी पंजाब में हाल के दिनों में जब से ये एक्टिव हुआ है, 6 महीने 7 महीने पहले से, अगर आप डॉट्स मिलाएंगे तो वो दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो। अभी हाल में ही पंजाब के एक जेल में गैंग वॉर हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग मरे हैं और 19 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इस गैंग वॉर में एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के समर्थक थे, दूसरी तरफ उनके हत्यारों के समर्थक थे। इस तरह के कई इंसिडेंट देखने को आ रहे हैं। ड्रग्स की तस्करी पंजाब में काफ़ी हद तक बढ़ गई है और कंट्रोल कर भी रही है सरकार, ऐसा नहीं है। अब वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा के, और कई इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा मानना है कि राजनीति को एक किनारे करके और इन्हें केंद्र और राज्य सरकार को आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन बैठा के और इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये संभाल में आ जाएंगे। अभी बात बहुत बिगड़ी नहीं है। और वर्तमान में जो हमारे केंद्र की सरकार है वो बॉर्डर स्टेट्स को लेके काफ़ी सतर्क रहती है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक हफ्ते पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि चाइना बॉर्डर पर जो एक डिस्ट्रिक्ट है लोअर दिबांग वैली, ये अरुणाचल प्रदेश में स्टेट में है, लोअर दिबांग वैली, उसमें लगभग $4 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करके एक बांध बन रहा है। NHPC इसको बनाएगी। $4 बिलियन बहुत बड़ी रकम है अपने आप में। पाकिस्तान की GDP इस समय बची हुआ माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है आज के डेट में वो लगभग 1.5 से 2 बिलियन का बचा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का है। और एक झटके में भारत सरकार जो है वहाँ पे 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये अभी तक का अपने कैटेगरी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा भारत का। और 278 मीटर ऊंचा इस पर बांध बन रहा है। इससे बिजली भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और बाढ़ को नियंत्रित करने में भी बहुत सहायता मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी हद तक, जब से 370 हटाया गया है उसके बाद से काफ़ी
ध्यान दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वहाँ पे, और अब ये भी खबर आ रही है कि वहाँ से धीरे धीरे फोर्सेस को हटाया जाएगा। स्थिति काफ़ी काबू में है। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी है और कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं सरकार और जनता के बीच में, लेकिन हाँ, एक बार चुनाव हो जाएगा वहाँ पे तो फिर काफ़ी हद तक सारी परेशानियाँ जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, केंद्र सरकार जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है, बात बाहर नहीं आ पा रही है। सही समय आने पे एक्शन भी लिया जाएगा और अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को रोका भी जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।